साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी कब है? 6 या 7 जून को व्रत कब रखना है? दान क्या करना है? और उपवास व्रत ना कर पाए तो क्या करें? चलिए सब बात जान लेते हैं इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस एकादशी के व्रत मात्र से आपको पूरे साल की एकादशी का फल मिल जाता है। इसीलिए इस एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इस एकादशी के व्रत से आपको अधिक गुना फल और पुण्य मिलता है। और ज्येष्ठ माह में पड़ने के कारण इस एकादशी के दान का भी महत्व और ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ माह में दान को भी बहुत ज़्यादा महत्वता दी गई है। लेकिन साल 2025 में इस व्रत को कब रखेंगे? से 6 या 7 जून को। चलिए जान लेते हैं पारण कब करना है। हिंदू धर्म में हर एक एकादशी का अलग अलग महत्व है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना ही महत्व है। लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने के मात्र से अन्य एकादशी के बराबर फल की प्राप्ति होती है। यह सबसे कठोर एकादशी में से मानी जाती है, क्योंकि इस व्रत में जल तक पीने की मनाही होती, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस बार निर्जला एकादशी की व्रत की तारीख को लेकर कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कौन सी तिथि में व्रत रखना उचित होगा और पारण का समय क्या होगा। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत को सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने किया था। इसके पीछे भी एक कहानी, क्योंकि भीम को भूख बहुत लगती थी और कोई भी व्रत रख नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने इस एकादशी का व्रत किया, जिससे उनको पूरे साल की एकादशी का फल मिला। इसीलिए इसको भीमसेनी भी कहते हैं और इस दिन के दान का भी बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्व बताया गया है। तो पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी 6 जून को रात को 2:15 पर, यानी 5 जून की जो रात होगी, और 7 जून की सुबह में 4:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 6 जून को रखा जाएगा। जो गृहस्थ लोग हैं वो 6 जून को ही रखेंगे। इसके अलावा जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो 7 जून को इस व्रत को रखेंगे। तो निर्जला एकादशी का पारण का समय जान लेते हैं। एकादशी का पारण होगा 7 जून को दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 तक। और जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का समय होगा सुबह में 5:23 से 7:17 तक, क्योंकि एकादशी व्रत के नियम होते हैं और उसको पारण करने के भी नियम होते हैं, इसलिए ये मुहूर्त देखना आपको ज़रूरी होता है। इस दिन आपको व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर आप व्रत ना रख पाएँ तो कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करने से ही आपको व्रत के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से भी आपको कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। जेठ मास जो है अत्यधिक गर्मी भरा महीना होता है और गर्मी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो है जल। हर प्राणी को जल की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसीलिए इस माह में जल का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। इसीलिए इन एकादशी पर जल का दान किया जाता है, चाहे वो आप इंसानों के लिए हो, चाहे वो पशु पक्षियों के लिए हो। और गर्मी से जुड़ी चीज़ें जितनी भी हैं उन सारी चीज़ों का दान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो दान आप अपने सामर्थ्य अनुसार किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका दान इस महीने में अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त आपको कराता है। तो अगर आप व्रत ना कर पाएँ, क्योंकि निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो बहुत ही कठिन होता है, लेकिन आप पूजा अवश्य करें। सुबह में आप सात्विक रहें, उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें। इसके अलावा जितना हो सके आप उस दिन कम खाएं पिएं
और दान अवश्य करें। जितना भी हो सके किसी को पानी लाना, प्याऊ की व्यवस्था करना, पशु पक्षियों के लिए शरबत पिलाना, पंखा, चप्पल, छाते इत्यादि दान करना। मौसमी फल का दान करना, अन्न, वस्त्र, इन सभी चीज़ों का दान ज्येष्ठ मास में बहुत ही अधिक आपको पुण्य फल प्राप्त कराता है, जिसमें सबसे अधिक है अन्न और जल का दान। तो ये सारी चीज़ें आप उस दिन अवश्य करें अगर आप व्रत ना कर पाएँ। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।